आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर से कनेक्टेड होते जाएं। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर दिखाई देना, भीतर देखना, भीतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है। आप देखते रहना। यू आर ए सीयर, तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो। अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना, हर पल हर घड़ी जागे जागे रहना भीतर की ओर। स्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, आप देखते रहना। देखना स्वाभाविक रूप में, लगातार देखते चले जाना। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आप दृष्टा बनकर के रहना। अत्यधिक देखने में रुचि लेना, मन माया की गति को देखते रहना, मन का विस्तार देखते रहना, माइंड के फैलाव को देखते रहना, मन की एक्टिविटी को देखते रहना, वाच करना। तुम अपने स्वभाव में आना वापस, मन की आदतों में नहीं रहना, अपने स्वभाव की स्थिति में रहना, अपने स्वाभाविक रूप में रहना। You are a seer, you are not a mind. Realize it. जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। आप अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कुछ इमेजिन नहीं करना। जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। भीतर की दिशा में जो जो घटित हो रहा है उसको देखते चले जाना। देखना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। मन की गतिविधियों में कहीं इंटरफियरेंस ना रहे, तनिक मात्र इंटरफियर नहीं करना। जो हो रहा है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, तुम सब देखते चले जाना, वाच करना। बी वाचफुल। हर कदम, हर क्षण, हर मोमेंट तेरा देखने में हो। देखना निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष होकर देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। कहीं दखल नहीं देना। जो भी हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना। Here is meditation. पल पल जागे रहना। मन के गलियारे में कहीं सो ना जाना, मन की गतिविधियों में कहीं खो ना जाना, मन के साथ नहीं हो लेना। माइंड की गतिविधियों को जागे जागे देखते रहना, मन से हट करके मन की गतिविधियों को देखना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी केवल देखने में गुजरे। अवसर चूकना नहीं। ये अनमोल घड़ी, अनमोल समय अपने से मुलाकात का कदाचित भी मिस नहीं करना। आप इससे वंचित न रहना। पूरा पूरा आनंद, पूरी पूरी मस्ती लेना। करना कुछ भी नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है।
उसको देखते रहना, माइंड की फिल्म को, माइंड की एक्टिविटीज को देखते रहना, एकमात्र देखना और कुछ करना नहीं। Simply watch your mind, watch your thoughts. Simply look, simply watch, only watch as a neutral energy. निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखते रहना, कहीं इंटरफियर नहीं करना माइंड की एक्टिविटी में, माइंड की गतिविधियों में कहीं भी इंटरफियरेंस ना रहे। तुम्हारे वाच करने से सब कुछ सहज सरल साधारण होता जा रहा है। तुम्हारे जागने मात्र से माइंड अपने आप तुम्हारी ओर मुड़ता चला रहा है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी ट्रू नेचर में स्थित हो जाने की जरूरत है। एक प्यास ही प्यास, दर्द ही दर्द उछले। अपनी दीवानगी में बहुत गहरे उतरते चले आना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। लगातार जागे जागे देखते रहना मन माया की गति को, मन के विस्तार को देखते रहना। और अगर भाव दशा है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, डूबते चले जाना अपनी प्यास में। इधर दीवानगी का आलम पिरोना, गहरी डुबकी लगाना। डूब करके ही डिवाइन हो जाओगे, तुम डिविनिटी का शिखर हो जाओगे। विराट अस्तित्व में जगमगाने लगोगी। अगर एक डुबकी गहरी लग जाए प्रभु प्यास में, धन्य धन्य हो जाओगी। पूरी तरह सफाई कर लेना भीतर की, कोई राग द्वेष न रह जाए, कोई ईर्ष्या द्वेष की अग्नि न जले। बहुत गहरे हो जाना, गंभीर नहीं होना, गहरे होना, गहराई छूना। प्यास दर दीवानगी का आलम छलकता चला है। बहुत समय गुजर गया, मालिक से मुलाकात ना हो पाई, अपने भीतर बैठे प्रभु से मिलन ना हो पाया। यूं ही गवा दिया अवसर। आज तक तो दूसरों में ही लगा रहा, तूने अपना भीतर ना बनाया, भीतर संवारा ना, भीतर सजाया ना। भीतर बैठे प्रभु से कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं, मिलन की घड़ी ना उतर पाई। ये सौभाग्य उतर जाए तो धन्य धन्य हो जाओगी। अपने ही घर में तुम, अपने ही भीतर में तुम आनंद मगन होके रहना। जागे जागे रहना, कहीं उलझना नहीं मन की गतिविधि में, कहीं भी खो ना जाना, लॉस्ट ना होना। मन माया के खेल में मन पूरी तरह से नचा के रख देता है, तेरा सारा समय लूट लेता है। जागे रहना, अवसर चूकना नहीं। जागे जागे देखते रहना, जो भी हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, केवल देखना और कुछ करना नहीं, केवल वॉच करते रहना। वॉचफुलनेस इज योर ट्रू नेचर।
ओंकार। आमीन आमीन। अभिमान में नाना इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना, ये रहा बहुत कठिन है, ये रहा बहुत कठिन है। पाँव संभाल रखना, ये रहा बहुत कठिन है। पाँव संभाल रखना, अभिमान में ना, अभिमान में ना, अभिमान में ना। पाकर, कछु भी पाकर, कितना भी पाकर अभिमान मत करना। विनम्रता, सरलता, सहजता की पावन मूर्ति बनकर के रहना, भीतर भी बाहर भी, तेरी डीलिंग में भी और तेरे भीतर में भी एक ही जैसी स्थिति हो। प्रभु के प्रति समर्पित भाव जिसने हमें दिया, जो दिया, जैसा दिया, जितना दिया, जहां दिया, उसी में संतुष्ट तृप्त रह करके कर्मशील रहना, तो उसके प्रति समर्पित रहना, मालिक के प्रति। अगर मालिक के प्रति समर्पित रहोगे तो मालिक के तमाम चाहों और फैले हुए जगत के भी तुम बहुत विनम्र होके रहोगे। ये मत सोचना कि हम प्रभु के हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं। बाकी सबकी जरूरत बन जाएगा तू, जब तू उसका होके जिएगा। तनिक मात्र भी अभिमान ना रहे, चाहे कुछ पाकर, क्या पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर हम अभिमानी क्यों बने। हम कितने गुणों के मालिक हों, कितने भी सद्गुणों के मालिक हों, कितना भी हम उपलब्ध करके जी रहे हों, अपनी से नहीं, उस मालिक की कृपा से होगा। उससे अपना भी प्यार, प्रेम, मोहब्बत का नगमा गूंजता रहेगा और दूसरों को भी सुख मिलता रहेगा। क्या गजब की दिशा है यहाँ कि हम उसी का होके जिए। क्या पता, हमें तो अपने श्वासों का भरोसा नहीं। एक पल का श्वास हमें पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, एक पल में विदा हो जाएगा। तो हम नखरे किस लिए, अभिमान किस लिए, अहंकार किस लिए कर रहा है, किस लिए एक्सपेक्ट करते हैं हम दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं बिना कछु किए। ऐसा अहंकार, ऐसी ईगो, ऐसा अभिमान लेके चलना, बिना प्यास के, बिना दर्द दीवानगी के, ये दिखाना कि मेरी तो जरूरत है उसको। उसको क्या जरूरत है तेरी, क्या खाक जरूरत है उसको, उसको क्या जरूरत है किसकी। उसने गर्भ हमको निर्मित किया, बनाया अपनी दिशा के लिए, तो हमारा कल्याण किया उसने, हम सबका कल्याण किया, हम सबके ऊपर दर्द दीवानगी उड़ेला, उसने हमारा कल्याण किया, हमें सही दिशा पर खड़ा करके हमारे जन्म को, हमारे जीवन को कृतार्थ किया। वरना हम कहाँ और वो कहाँ। ये तो केवल एक बात दर्द दीवानगी का आलम है, जो जिसके लिए तड़पा उसको वो मिलता चला गया।
हर कदम पर मिलेगा दुनिया से मान तुझको, हर कदम से मिलेगा दुनिया से मान तुझको। आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको, आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको। हर कदम पर मिलेगा दुनिया से माने तुझको, आकर झुकाएगा सर सारा जहान तुझको। छा जाए ना अंधेरा, छा जाए ना अंधेरा, रोशन मशाल रखना, छा जाए ना अंधेरा, रोशन मशाल रखना। अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। नारद मुनिदेव के जीवन में ये गाथा आती है। नारद मुनिदेव से ऊंचा उज्जवल भक्त दीवाना दूसरा कोई नहीं है, जो हर पल हर घड़ी प्रभु के चरणों में, जब चाहे प्रभु के चरणों में, जब चाहे प्रभु के साथ, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी रजा से, जब चाहे तब प्रभु के पास। इससे बड़ा और अधिक सुख और अधिकार क्या हो सकता है। परंतु उसके जीवन में भी ये अहंकार ना आए, अभिमान ना आए। प्रभु ने लीला रची और उसकी दीवानगी के आलम में अभिमान का तुमका देखा। बहुत सुंदर कहा प्रभु ने, ओ दीवाने, दुनिया के नंबर 1 दीवाने, हर पल हर घड़ी अधिकार रखने वाले मेरे साथ, तेरे को क्या हो गया। वो नारद मुनि देव का खेल नहीं, वो हम लोगों का खेल है। नारद मुनिदेव के माध्यम से प्रभु ने हम सबको दर्शा दिया कि तुम कितने भी उज्जवल हो, कितने भी ऊंचे हो, कितने भी महान हो, कितने त्यागी हो, कितने भी तुम प्रभु के दीवाने बने हो, देखना कहीं अहंकार अभिमान का तुमका तो न रह जाए। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। अभिमान को न जीता, सब
जीत कर भी हारा, अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। एक अपनी ईगो अहम अहंकार को मिनिमाइज कर, इसके प्रति जाग, तो शुभ करता अशुभ करता भीतर अहंकार निर्मित होता जाता है, अभिमान अहंकार का तुमका उतरता चला जाता है। तो शुभ करे अशुभ करे, दोनों हालात में भीतर अहंकार अभिमान खड़ा रहता है। अपनी ईगो अहम अहंकार अस्मिता का अंधेरा पिरोने वालों, थोड़े बच करके रहना इससे। तुम जागे जागे हर पल हर घड़ी निरंतर बने रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा आनंद और मस्ती का आलम है। सदा अपने भीतर अपने मनवा के प्रति, माइंड के प्रति सावधान रहना। जो माइंड से बच बच के रहते हैं, जो माइंड से निकल के रहते हैं, जो माइंड से अभाव होके रहते हैं, वही जानते हैं इस जीवन गाथा को, वही पहचानते हैं। मन के साथ कब रहना, क्या रहना, कैसे रहना, मन से हट करके कैसे रहना, ये है मेडिटेशन। एकमात्र मेडिटेशन ही तुझे सिखाएगी, बताएगी कि तुझे कैसे रहना है, हाउ टू लिव इन दिस लाइफ, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड। ये तुझे केवल मेडिटेशन बताएगी। अंतस ध्यान, अपना ध्यान, अपने भीतर का ध्यान सब खोल के राज रख देगा। अंतर्मुक्ता का पल तुझे जीने की दिशा देगा, जीने का ढंग देगा, जीने की कला देगा। जीने का ढंग, जीने की कला, ये तो भीतर से मिलती है, बाहर से नहीं। जीने का ढंग, जीने की कला भीतर से जो जागा उसी के पास है। और भीतर जागना बहुत सहज सरल साधारण है। भीतर जागना बहुत ही सुंदरतम स्वरूप है, बहुत सहज है। अगर तुझे बचपन से ही ये दिशा मिल जाए, इतनी सहज दिशा, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा भीतर, हम थोड़ा भीतर रहें, थोड़ा बाहर रहें, थोड़ा अंदर रहें, थोड़ा बाहर रहें, थोड़ा भीतर जागें, थोड़ा बाहर जागें, दोनों ओर जागें। और ये जागना बहुत सहज है, बहुत सरल, बहुत साधारण। आपने देखा मेडिटेशन के प्रोसेस में बैठ करके यहाँ क्या करना, क्या होता है, क्या करना होता है, अपनी सुरती संभालना होता है, अपनी स्मृति संभालना होता है, अपना स्वभाव संभालना होता है। और क्या करना है, यही खोए हैं हम, ये अनमोल धन हम खोए हैं माइंड के हाथ लग करके। हम तो माइंड ही बन बन के जीते हैं, माइंड ही बन बन के रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम हैं कौन। इतना सा भी मालूम नहीं तो क्या दुनिया की तुम बड़ी नॉलेज गेन करने वाले, क्या करोगे। कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, कितने भी मान अपमान के ढेर आए, तुम हर हालात में संभाव रखोगे, हर हालात में जागे जागे कर्मशील रहोगे, तुम अपनी दिशा संभालोगे। ये है मानव जीवन की कथा, कला जीने की। धन्य धन्य हो जाता है इंसान, इतना सहज, इतना सरल, इतना साधारण है दिशा का अनावरण कर ले तू। बहुत बड़े बड़े दुख कष्ट मिलते हैं तुम्हें बाहर के संसार में, और तुम हार्ट अटैक के मरीज हो जाते हो, मनोरोगी हो जाते हो, हृदय रोगी हो जाते हो। छोटी छोटी बातों में तुम्हें हृदय रोग पकड़ता है, मनोरोग पकड़ता है। अगर थोड़ा सा तुम भीतर के होके जी लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम शान और शौकत के साथ जियोगे, तुम अपनी शान और शौकत में रह कर के जियोगे। जब तुम हो ही अपने आप के, जब तुम हो ही भीतर जागृत पुरुष, तो फिर तुम्हें कौन सुलाएगा, कहां सुलाएगा। बहुत सुंदर कहा प्रभु ने यहाँ, ओ नारद मुनिदेव, तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। अभिमान को न जीता, सब जीत
कर बिहारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर बिहारा। संग्राम है ये जीवन, संग्राम है ये जीवन, संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, 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 संग्राम है ये जीवन। संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, संग्राम है ये जीवन। भक्ति की ढाल रखना, जो कुछ है पास तेरे अर्पण प्रभु को कर दे। जो कुछ है पास तेरे अर्पण प्रभु को कर दे। जो कुछ है पास तेरे अर्पण उसी को कर दे। उसका उसी को देकर, उसका उसी को देकर दामन खुशी से भर ले। मुश्किल कटेगी तेरी, ओ मुश्किल कटेगी तेरी, कट जाएंगी जंजीरें, ओ कट जाएंगी जंजीरें। सिमरन गोपाल रखना, 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 अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना। अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना।